हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर की 1.5 एक्सरसाइज की थी। अब करते हैं न्यू कंसेप्ट एंड न्यू एक्सरसाइज। न्यू कंसेप्ट है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। मीन्स ऑफ एक्सपोनेंट्स पावर्स। Second way, exponents are also called powers. Example, 8 की पावर 2। 8 क्या है यहाँ पर? बेस। 2 क्या है? इसको एक्सपोनेंट और पावर और इंडेक्स कोल्ड, यानी 2 को हम एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स कह सकते हैं, और 8 यहाँ पर क्या है? बेस। ये तो होगी एक्सपोनेंट की बात। नोट, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स मीन्स डिवाइडिंग इज इक्वल टू 2 की पावर -5 को क्या लिखेंगे? 1/2 की पावर 5। यानी नेगेटिव पावर हो, एक्सपोनेंट यानी नेगेटिव पावर हो, तो हम उसको क्या कर देंगे? डिवाइड में ले जाएंगे और पॉजिटिव बना देंगे। ए फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स means n roots is equal to x की पावर 1/2 is equal to root of x। x की पावर 1/3 is equal to क्यूब रूट ऑफ x। सो ना पैसे चलते जाएंगे। x की पावर 1/n is equal to nth रूट ऑफ x। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। Here a n and m are natural numbers where a is called the base and m and n are the exponents या पावर। फर्स्ट है a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी यहां पर क्या है? बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी ऐड, इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। नेक्स्ट, a की पावर m और इसकी पावर n है, यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे? a की पावर m इंटू n। नेक्स्ट, a की पावर m डिवाइड में a की पावर n इज इक्वल टू बेस सेम है तो क्या हो जाएंगे? a की पावर
m माइनस n, यहाँ पर m ग्रेटर है n से। नेक्स्ट a की पावर m एंड b की पावर भी m, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट ए बी का और पावर हो जाएगी m। नेक्स्ट a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, a की पावर 1/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ a की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a की पावर 1/n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। नेक्स्ट a की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1/a की पावर n। ये कुछ एक्सपोनेंट लो थे जो याद करने हमें। नोट what about x इक्वल टू 0 इन x की पावर n, क्या होगा? तो करते हैं पॉजिटिव पावर, अगर पॉजिटिव पावर है इज इक्वल टू 0 की पावर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू में 0। नेगेटिव पावर है इज इक्वल टू में क्या होगा? 0 की पावर माइनस n। तो कैसे लिखेंगे? जो अभी किया था हमने उस फॉर्मूले के हिसाब से, यानी डिवाइड में ले जाएंगे। 0 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और 0 की पावर पॉजिटिव है तो क्या है? 0। ये क्या आता है? इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 64 की पावर 1/2। सॉल्यूशन 64 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 8, पूरे की पावर 1/2। अब क्या था? बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी यहाँ पर 8 की पावर 1 और इस 8 की पावर भी 1 है, तो यहाँ पर 8 की पावर कितनी हो जाएगी? 2, और पूरे की पावर 1/2 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगी? पावर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, 8 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू में क्या आ गया? 8 की पावर 1, और 8 की पावर 1 क्या होता है? 8 होता है। ये क्या है? आंसर। सेकंड पार्ट 32 की पावर 1/5। सॉल्यूशन 32 की पावर 1/5 इज इक्वल टू, 32 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और पूरे की पावर 1/5। ये हमने कैसे किया? 32 के क्या कर लिए? फैक्टर कर लिए। पहले 2 पे 16, फिर 8, फिर 4 और फिर 2। नेक्स्ट इज इक्वल टू, अब कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम है, और सबकी पावर यहाँ पर क्या है? 1 है, और बेस क्या है? सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 5, कंप्लीट की पावर 1/5। अब यहाँ पर क्या है? पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 को इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट 125 की पावर
1/3। सॉल्यूशन 125 की पावर 1/3 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 कंप्लीट की पावर 1/3। ये भी कैसे किया, फैक्टर कर लिए। इज इक्वल टू, बेस सेम है और कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो क्या आ जाएगी, 5 की पावर 3 और कंप्लीट की पावर 1/3। अब क्या हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, इज इक्वल टू 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड फर्स्ट पार्ट 9 की पावर 3/2। सॉल्यूशन करेंगे 9 की पावर 3/2 इज इक्वल टू, 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 3 और कंप्लीट की पावर 3/2। यहाँ पर 9 का क्या किया है, फैक्टराइजेशन, इज इक्वल टू, यानी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर 2 और कंप्लीट की पावर 3/2। अब क्या हो जाएंगी, पावर मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3। अब 3 का क्यूब क्या होता है, 27। ये क्या आंसर। नेक्स्ट 32 की पावर 2/5। सॉल्यूशन 32 की पावर 2/5। 32 को क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और कंप्लीट की पावर 2/5। यहाँ 32 के क्या करें हमने, फैक्टराइजेशन, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, कितने टाइम है, 5 टाइम है, 2 की पावर 5 कंप्लीट की पावर 2/5 इज इक्वल टू, पावर क्या हो जाएंगी यहाँ पर, मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 इंटू 2 की अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। आंसर। थर्ड 16 की पावर 3/4। सॉल्यूशन 16 की पावर 3/4 इज इक्वल टू, 16 को क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कंप्लीट की पावर 3/4। यहाँ पर 16 का क्या किया हमने, फैक्टराइजेशन किया है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, कितने टाइम है, 4 टाइम है, 2 की पावर 4 कंप्लीट की पावर 3/4, पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। दैट इज ए आंसर। फोर्थ 125 की पावर -1/3। अब यहां पर आगे अपना माइनस में सॉल्यूशन करेंगे। हमने क्या बताया, जब माइनस में हो तो उसको किस में ले जाएंगे, डिवाइड में। 125 की पावर -1/3 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, डिवाइड में,
125 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, इज इक्वल टू 1/125 को क्या लिख देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, कंप्लीट की पावर 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 5 की पावर 3 और कंप्लीट की पावर 1/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, इज इक्वल टू 1/5 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/5 या 5 की पावर -1। क्वेश्चन थर्ड, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट, यानी क्वेश्चन थर्ड में सिंपली सोल्व करना है आपको। फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब इसको सोल्व करना है। सॉल्यूशन, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 इजिकल टू, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, m इंटू एन का, यानी a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू एन। अब करते हैं सोल्व आउट, इज इक्वल टू 2 की पावर, कंप्लीट का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, यहाँ कितने पे जाएगा, 5 जा पे, 2 इंटू 5, यहाँ 3 पे, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 10 प्लस 3/15 इज इक्वल टू 2 की पावर 10 प्लस 3 13/15। ये क्या है, आंसर। नेक्स्ट, 1/3 की पावर 3 और कंप्लीट की पावर 7। सॉल्यूशन, 1/3 की पावर 3 और कंप्लीट की पावर 7 इज इक्वल टू 3 की पावर, यानी यहाँ पर डिवाइड में है, हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, -3 और कंप्लीट की पावर 7। अब क्या हो जाएंगे यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई, 3 की पावर -3 इंटू 7 इज इक्वल टू 3 की पावर -21। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, a की पावर m और कंप्लीट की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। नेक्स्ट, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। सॉल्यूशन, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू 11 की पावर यहाँ पर क्या है, 1/2 इंटू 11 की पावर -1/4, यानी यहाँ पर पॉजिटिव है और ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इज इक्वल टू, बेस सेम है, पावर क्या करेंगे, ऐड, 11 की पावर 1/2 प्लस माइनस के 1/4 इज इक्वल टू 11 की पावर 1/2, अब क्या है यहाँ पर, प्लस माइनस का साइन 1/4 इज इक्वल टू 11। अब क्या ले लेंगे यहाँ पर, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, यहाँ कितना बजे, 2 जा पे और यहाँ 1 जा पे इज इक्वल टू 11, 2 - 1 यानी 1/4। ये क्या है, आंसर। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है,
ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। नेक्स्ट 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। सॉल्यूशन 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, पावर सेम है, बेस सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू 8 की कंप्लीट की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7 और 8 की मल्टीप्लाई 56 कंप्लीट की पावर 1/2। ये क्या है आंसर। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, ए की पावर m बी की पावर m इज इक्वल टू ए इंटू बी की कंप्लीट की पावर m। यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज।